चालू कर दें? आगे? अच्छा, इसको चालू करने की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी मैंने एक वो ग्रुप पे डाला भी है। सुरेंद्र पाठक भैया का किसी ग्रुप में आया था, उसको मैंने इस ग्रुप में फॉरवर्ड किया है। वो एक उसको होगा तो सामूहिक रूप से पढ़ेंगे, उपयोगी लगता है ना? वो बढ़िया है एक मैसेज। हाँ, तो पहले जितनी अभी चर्चा हुई है उसमें फिर से रिकॉल 2 मिनट के लिए। संसार में क्या हो रहा है और उसके कारण मुझ में क्या हो रहा है, ये सभी आकलित होना है। तो अभ्यास जो मूल में है उसमें वो स्मृति सर्वशुभ में मेरा शुभ समाया हुआ है, सर्वशुभ में मेरा शुभ समाया हुआ है। ये बारंबार नागराज जी ने ध्यानाकर्षण कराया, सर्वशुभ में मेरा शुभ समाया हुआ है। और इसीलिए लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना, वो क्या है? लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना में एशना की परिभाषा क्या थी? सर्वशुभ के अर्थ में जो भी इच्छाएं हैं उसको एशना कह रहे हैं। तो कोई भी चीज, कोई जब इसमें ला रहे हैं उसमें उनकी कामना तो सर्वशुभ की ही है। फिर से सुन लीजिए, सर्वशुभ की कामना से ही कोई भी अभ्यास विधि को यहां लाना चाह रहे हैं। कामना क्या है? इससे सबका भला होगा। कामना क्या है? इससे सबका भला होगा। नागराज जी भी इस दर्शन को लाए, किस लिए? सबका भला हो। कोई और भी कुछ भी लिख रहा है, उसको लिखने का पर्पस क्या है, क्यों लिखता है, मेरे को समझ में आ गया, लेकिन उसको लिख करके मैं दूसरों को क्यों बताना चाह रहा हूं? सबको पता चले ना। सबको मतलब सर्व शुभ की मानसिकता से ही कर रहे हैं, हाँ या ना? इसको पकड़ना पड़ेगा। कोई भी एक आदमी को मिलता है, उसमें दो चीज होती हैं। एक तो सर्व शुभ की चाहत होती है, और कहीं से ये हो जाता है कि इसके माध्यम से मेरा नाम भी होगा। विकृत ऐशना भी रहता है ना, विकृत दोनों रहता है, दोनों ही रहता है कि मेरा नाम भी होगा, और दूसरा दूसरा सर्वशुभ की कामना भी रहती है। दूसरा सर्वशुभ की कामना भी रहती है। इसलिए सभी लोग जो भी समझ में आया है उसको लिख रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। उसमें वो दोनों है, सर्वशुभ की कामना भी है और अपने नाम की चाहत भी है। तो ऐशना भी है और उसका विकृत स्वरूप भी है। ऐशना भी है और उसका विकृत स्वरूप भी है। दोनों ही चीजें, ऐशना भी है और उसका विकृत स्वरूप भी है ना? ये दोनों ही मिक्स लगता है कि नहीं लगता है? ऐशना भी है और अपने नाम की चाहत भी है। इसलिए तो कहा अपने नाम की चाहत। ऐशना का लोग ऐशना देखेंगे तो यश बल कामना, यश बल कामना। यश का मतलब भाई स्वयं में जो है उसकी पहचान आप में हो जाए। कब ये यश बल कामना जो है वो सर्व शुभ के जगह वो स्वयं का नाम कमाने का हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता। हाँ, बहुत थिन लाइन है, पता नहीं चलता है। कब वो सर्व शुभ से स्व केंद्रित हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। कब वो सर्व शुभ से स्व केंद्रित हो जाता है, मेरा नाम शुभ हो लेकिन मेरे नाम के साथ हो, शुभ हो लेकिन मेरे नाम के साथ हो, ये मामला बहुत अटक जाता है। हाँ, वो तो स्वार्थ है। यहां तो ये है
कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं जो यश बल कामना का जो सही स्वरूप है और उसमें जो मेरे नाम की चाहत है, उस दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। बहुत बारीक है, बहुत ही बारीक है। और हमको सम्मोहनवश ऐसा हो जाता है, ये सर्वशुभ के अर्थ में ही हम अपना नाम चाह रहे हैं। मैं अपना नाम नहीं चाह रहा हूं, मैं तो सर्वशुभ ही चाह रहा हूं। बहुत बारीक है। इसीलिए ये जो चीजें हैं जो हमको हाथ लगती है वो हम सबको देने चाहते हैं। जो हमको हाथ लगती है वो सबको हम देने जाते हैं। ये ठीक है। तो हमको एक तो चीज ये पकड़ में आना चाहिए, सर्वशुभ की कामना हर मानव में। तो कोई वो जानबूझ करके 100% गलती ही कर रहा है ऐसा भी नहीं है। सर्वशुभ की कामना उसमें है ही, सर्वशुभ की कामना उसमें है ही, लेकिन बहुत स्पष्टता भी नहीं है, बहुत स्पष्टता भी नहीं है। ये ठीक है। स्पष्टता, क्लैरिटी, थोड़ा जहां के हैं वहां का टोन आ जाता है, जहां के वहां का टोन आ जाता है। क्या किया जाए। आप लोग जब जो गुजरात में ज्ञान बोलते हैं, मुझे अज्ञान सुनाई देता है। वही स्पष्टता है ना। तो ये ठीक है, हमारे में ध्यान में रहे। फिर से एक अभ्यास जो नागराज जी का जो मैंने पहले बताया था, कि जब वो बताया था ना कि जब वो साधना करते थे, एक बार मेरे को बताया, जब हम साधना करते थे तो वहाँ से हम हर दिन कुंड का पानी लाके रखते थे, उसी को पीते थे। एक दिन जब उसका पानी लाके रखा, वो सड़ा हुआ मछली के जैसा बास मार रहा था, सड़ा हुआ मछली के जैसा बास मार रहा था पानी। तो चिंतित हुए कि कैसे जो है इस पानी को हम पिएंगे। बोले ध्यान का समय हो रहा था, तो हम ध्यान में बैठ गए। और ध्यान के बाद जब हम उठे तो हमको वही पानी स्वच्छ निर्मल दिखने लगा, वही पानी स्वच्छ निर्मल दिखने लगा। आपको भी लग रहा है कुछ तो जादू हुआ होगा, कुछ हुआ होगा भाई, इतने महापुरुष हैं, ये सब सिद्धि है, ये पानी को साफ कर देना कौन से बड़ा चीज है, वो कुछ हो गया होगा। तो मैं उसी दिशा में मैं सोचने लगा था, मैं सोच रहा था। तो नागराज जी ने मुझे बोला, ध्यान से पहले मेरा मन मलिन था, इसलिए मुझे वो मलिन दिख रहा था। ध्यान में मैं गया, मेरा मन निर्मल हुआ, इसलिए मुझे वो निर्मल दिखने लगा। अब वो जानेंगे। अभी पानी की जगह उसको देखें, आपको मेरा मन मलिन है, मुझे आप मलिन दिखोगे। मेरा मन निर्मल होता है, मुझे आप निर्मल दिखने लगते हो। मेरा यदि मन मलिन है, मुझे आप में गलतियां ज्यादा दिखेंगी, आपकी गलतियां हाईलाइटेड दिखेंगी, है ना, अच्छाइयां नहीं दिखेंगी, आप में गलतियां ही दिखेंगी। और यदि मेरा मन निर्मल है, आपकी गलतियां मुझे दिखती ही नहीं है, मुझे आपकी अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती है। ये है उसका सार। क्या बढ़िया है। हम निर्मल होते हैं तो हमको कोई आदमी जो है गलत दिखता ही नहीं है। इसी आधार पर नागराज जी बोल रहे हैं, ऐसी कोई गलती नहीं है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। आपको है ना, यही तो देवी देवता है। उस आधार पर देखिए कैसा कॉन्फिडेंस है नागराज जी को। अरे संसार में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके साथ हम जी नहीं सकता। क्या कॉन्फिडेंस है। और हमको तो अपने परिवार वालों के साथ कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उनके साथ जी सकते हैं। संसार को तो छोड़ दे, परिवार वालों के साथ कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जी सकते हैं, उनको पूरे संसार के साथ कॉन्फिडेंस है कि हम सबके साथ जी सकते हैं। क्यों? उनका मन निर्मल हो गया। निर्मलता भाषा रूप में है, निर्मलता का मतलब है सहअस्तित्व का अनुभव हो गया। सहअस्तित्व का अनुभव होने का मतलब सहअस्तित्व पूरकता है, उपयोगिता है, यही बनता है। जो जहां है जागृति क्रम में, उसके लिए पूरकता ही निर्मलता है, उसके लिए पूरकता ही हमारा निर्मलता है।
ना कोई कम दिखता है ना ज्यादा दिखता है, सभी क्रम में दिखते हैं। उस क्रम में हमारा क्या उनके साथ पूरकता है यही दिखता है। कोई नाराजगी नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसीलिए फिर से मैं बार बार जो वो अपन ने पढ़ा था मानव व्यवहार दर्शन में ना, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, सहअस्तित्व में विरोध नहीं एक सूत्रता है, अतः सहअस्तित्व मानव जीवन में व्यवहार का लक्ष्य सिद्ध हुआ। पेज नंबर 89। और उसके नीचे क्या लिखा है, धर्मपूर्ण विचार तथा न्यायपूर्ण व्यवहार से ही सत्य में अनुभूति होना संभव होता है। सत्य में क्या चीज का अनुभव होता है, सहअस्तित्व का ही अनुभव होता है। उसके नीचे का लाइन, उन्नति के लिए जो प्रवृत्ति एवं प्रयास है, उन्नति के लिए जो प्रवृत्ति एवं प्रयास है उसे स्पर्धा तथा इसके विरोध में प्राप्त प्रयास व प्रवृत्ति की ईर्ष्या संज्ञा है। तो अब ये प्रबोधक का ज्यादा नाम हो गया है। कैसे हो गया, हाँ या ना? अरे ये हमसे कम जानता है और इसका नाम ज्यादा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष। यदि सही अर्थ में देखेंगे तो स्पर्धा। नागराज जी को किसी से स्पर्धा थी क्या? भाई अभी देखने जाएंगे, यदि फॉलोअर्स के रूप में तो नागराज जी सबसे छोटे गुरु हैं। नागराज जी के तो अभी तो चलिए कुछ हो भी गया है, जिस समय तक थे तो कुछ था ही नहीं, गिने चुने लोग थे, गिनती के लोग थे, ऐसा गिनती के लोग। और जो दूसरे हैं उसमें तो संख्या बढ़ी हुई है। क्या उस आधार पर आकलन करने जाएं, फॉलोअर्स के आधार पर, तो क्या ये गुरु कहलाएंगे? नहीं होंगे। इनको कोई उससे ईर्ष्या द्वेष हो रहा है ही नहीं, है ही नहीं। इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्यों संसार उधर जा रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये तो एक ही चीज है, हम सही को स्थापित करेंगे। जो हम अपनी तरफ से सही को स्थापित करेंगे, जो भी आएंगे उनको सही ही देंगे। यही बनता ही है। हम लोगों को फॉलोइंग बनाने के लिए नहीं बोल रहे, सही को स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं। भाई दिव्य मानव है, दिव्य मानव का बड़प्पन क्या, दिव्य मानव का तो स्वभाव ही है। बड़प्पन तो जो है जिसमें नहीं है उसकी बात कहे, उनका तो आचरण ही वही दिव्यता का है, उनका तो आचरण ही वही दिव्यता का है ना? कुछ नहीं है, वो बेसिकली सही को स्थापित करने के लिए ही काम कर रहे हैं। और उनको ये दिखता है सही की स्थापना किस विधि से होती है, सही की स्थापना किस विधि से होती है, उसी पर वो काम कर रहे हैं। इससे वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि कहाँ जनबल ज्यादा है। वो जो है लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना, पुत्रेशना को बोला जनबल कामना, है ना? जनबल कामना वो किस अर्थ में, सही के अर्थ में। अभी हमारा भी क्या हो गया, एक्सपेंशन, जीवन विद्या का एक्सपेंशन। जनबल कामना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ठीक है वो कामना, लेकिन सही दिशा भी तो हो, सही स्वीकृति भी तो हो, हाँ या ना? ये बात पकड़ में आ रही है? इसको रोक लीजिएगा भैया। इसको पढ़ करके कई बार हम यदि बारंबार शोध नहीं करेंगे तो हम अपने मन का ही कुछ अर्थ निकाल लेंगे। इसको बाबा जी खूब डांटते थे, जो भी पूछने आते थे वो कुछ बोलते थे, ये बोलते थे ये तुम्हारे मन का पकौड़ी है, ऐसी भाषा का प्रयोग, तुम्हारे मन का पकौड़ी है ये हमारा नहीं है। सभी को मेरे सामने इस भाषा का खूब प्रयोग मैंने देखा, ये तुम्हारे मन का पकौड़ी है। हम अपने मन का ही कुछ अर्थ निकाल करके उसी को हम मानते हैं यही है सफलता। ये भी सतर्क रहने की जरूरत है। जब हम शास्त्राभ्यास कर रहे हैं उसमें हम अपने मन का अर्थ नहीं निकाल लें, क्योंकि हमारा ऐसा बायसनेस का रहता है। हम जो आज तक सोचे हुए रहते हैं, विचार किए हुए रहते हैं ना, हम उससे बाइस्ड रहते हैं,
और वही इसमें ढूंढ रहे होते, बाइस्ड हो जाते। उसके लिए क्या उपाय है? आपस में चर्चा। उसके लिए क्या उपाय है? आपस में चर्चा। और आपस में चर्चा में कोई यदि हमारे विचारों से सहमत नहीं होता है, उसको सीरियसली लेना, है ना। कि मैं कुछ बोला, उनको लगा नहीं नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे? अरे इसको समझ में नहीं आया। फिर नहीं नहीं, फिर हमारा यदि अभिमान हो गया है, हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मान लिए, तो क्या होगा? इसको अभी दर्शन समझ में नहीं आया है। और वो भी क्या सोचेगा? इसको अभी दर्शन समझ में नहीं आया है। तो अभी दोनों को दर्शन समझ में आया है, लेकिन दोनों का आकलन है एक दूसरे को कि इसको समझ में नहीं आया है ना। मुझे क्या लगेगा? बोनी भैया को दर्शन समझ में नहीं आया है। बोनी भैया को क्या लगेगा? मुझे दर्शन समझ में नहीं आया। और दोनों हम एक दूसरे अपने को माने कि मुझे दर्शन समझ में आया हुआ है। फलस्वरूप वाद विवाद उत्पन्न होता है। कहां पर? यहां पर। फिर से जो पहला जो लिखा था वहां पर उसको मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि ये सब हमारे अभ्यास के लिए हमारे पॉइंट है जहां पर हमको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। जहां पर भी हमारे सतर्कता छूटती है, हमारे से वो स्थितियां बन जाती हैं। एक जो, एक मिनट, बुद्धि क्षुब्ध मानव बताया था ना मैंने, वो जो पहले दिन मैंने लिख के बताया था ना, बुद्धि क्षुब्ध मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ, वो कौन सा? मानव व्यवहार दर्शन में, वो कौन से पेज में था? हाँ 106 में। 106 में क्या लिखा हुआ है? बुद्धि क्षुब्ध मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ, चित्त क्षुब्ध मानव अपने तर्क को श्रेष्ठ, वृत्ति क्षुब्ध मानव विचार व कार्य योजना को श्रेष्ठ, मन क्षुब्ध विषय भोग को श्रेष्ठ समझता है। फलस्वरूप ही वाद विवाद उत्पन्न होता है। फलस्वरूप ही वाद विवाद उत्पन्न होता है। लिखा हुआ है ना, वाद विवाद का मूल कारण लिख दिया। फलस्वरूप ही वाद विवाद उत्पन्न। तो मैं अपने ज्ञान को श्रेष्ठ, चित्त क्षुब्ध अपने तर्क को श्रेष्ठ, वृत्ति क्षुब्ध अपने विचार व कार्य योजना को श्रेष्ठ। तो क्या होगा? इस योजना से ही जीवन विद्या का लोकव्यापीकरण होगा, मानवीयता का लोकव्यापीकरण। आप बोलेंगे नहीं उससे नहीं होगा, मेरी योजना से जीवन विद्या का लोकव्यापीकरण होगा और हम दोनों जो है वाद विवाद करते रहेंगे। गिरेंगे नहीं, गिरे हुए हैं ही, है ना, है ना। तो वो अब वो हमको पकड़ में नहीं आता है। यदि मेरी योजना से वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब हमको पुनर्विचार करना चाहिए। और इसके मूल में हम नागराज जी की ही योजना से सहमत नहीं है, तो इसका मतलब हम कहां पर अभिमान है हमारा सोच रहे हैं? नागराज जी की योजना से ही, नागराज जी इसको ले जाने में असफल है, मैं सफल हूं, मतलब नागराज जी की योजना से विश्वास नहीं है, मतलब हम उनसे ऊपर हो गए ना, हम उनसे ऊपर हो गए ना। हमारा चित्त वृत्ति जो है, हमारा जो वृत्ति जो बोल रहे हैं ना, वृत्ति क्षुब्ध मानव विचार व कार्य योजना को श्रेष्ठ, मतलब हमारा वृत्ति उनके वृत्ति से ज्यादा डेवलप है। इसका यही अर्थ निकलेगा, हमारा वृत्ति उनके वृत्ति से ज्यादा डेवलप है, यही अर्थ निकलेगा। ये ठीक है। इसीलिए उसके लिए जो दिया हुआ है पेज नंबर 90 में, पेज नंबर 90 में जो स्टार लिखा हुआ है, स्वश्रेष्ठता के मान्यता के आधार पर, स्वश्रेष्ठता के मान्यता के आधार पर घृणा। क्या होगा फिर? स्वश्रेष्ठता का मान्यता हो गया तो आपके से क्या होगा? मुझे घृणा। अरे इसका कार्य योजना बेकार है, बेवकूफ है, हाँ ये ना। फिर जैसे आप कुछ बोलोगे उससे घृणा होने लगेगी। ये बात पकड़ में आई? आपके यूएचबी के कार्यक्रम से मुझे घृणा होने लगा। क्यों? मुझे अपना जो लगता है मेरा श्रेष्ठ है, योजना आपका निकृष्ट है, ऐसा यदि मैं मान्यता में हो गया तो मुझ में घृणा का भाव आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? स्वश्रेष्ठता के मान्यता के आधार पर घृणा, और उनको हमसे घृणा है, दोनों को एक दूसरे से घृणा है। मूल में ये क्या है? हम दोनों ही वृत्ति क्षुब्ध है, हम दोनों ही वृत्ति क्षुब्ध है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो सारा क्या समन होगा इसका? भाई हम दोनों जिसको विकसित मानते उनकी क्या योजना है उसको समझा जाए। अपनी योजना पे हम करते रहेंगे,
हम एक दूसरे से घृणा करेंगे, नागराज जी क्या योजना दिए हैं उसको समझने का प्रयास किया जाए। हाँ है ना? उससे क्या होगा, हम इस क्षुब्धता से बच पाएंगे। क्यों? हम आपको श्रेष्ठ नहीं मान रहे, आप मुझे श्रेष्ठ नहीं मान रहे हो, लेकिन दोनों यदि इनको श्रेष्ठ मानते हैं तो हम बच सकते हैं उस क्षुब्धता से। दोनों यदि इनको श्रेष्ठ मानते हैं तो बच सकते हैं। तो फिर दोनों मिलकर के अपनी योजना में आगे बढ़ने से पहले, उसको वो करने से पहले, दोनों मिलकर के इनकी क्या योजना है उस पर शोध करेंगे। ये ठीक लगता है? इसलिए लिखा हुआ है, दुर्बलता की तुलना में हिंसा तथा दूसरों के विकास के प्रति ईर्ष्या है, जबकि स्वश्रेष्ठता के अनुरूप असक्षम को समुचित सहयोग। स्वश्रेष्ठता के अनुरूप क्या होता है? असक्षम को समुचित सहयोग देना ही घृणा के स्थान पर उदारता है। जैसे नागराज जी, उनको स्वश्रेष्ठता के आधार पर दूसरों से घृणा नहीं है, वो सबको ये स्वीकार रहे हैं कि सभी हमारे बराबर है, इसलिए वो जो भी हम असक्षम है उसमें हमारे घृणा की जगह उदारता कर रहे हैं, और उसमें जितना हमारा समुचित सहयोग हो सकता है वो कर रहे हैं। सबके साथ उन्होंने सहयोग ही किया, घृणा नहीं किया। ये बात पकड़ में आ रही है? जागृत मानव क्या करेगा? घृणा के स्थान पर क्या करेगा? उदारता। उदारता का मतलब हमारे जो भी असक्षमता है उसमें जो हमारा सहयोग हो सकता है, जो जागृति में सहयोग हो सकता है वही करेगा। अपने को पर विकासानुरूप, जागृति अनुरूप पाने का प्रयास ही स्पर्धा है। क्या सुंदर है! वो पढ़ा था इधर ईर्ष्या और स्पर्धा, तो यहां पर ईर्ष्या और घृणा के स्थान पर क्या हो गया? उदारता। और स्पर्धा क्या हो गया? अपने को पर विकास अनुरूप, जागृति अनुरूप पाने का प्रयास ही स्पर्धा है। अरे बौनी भाई, इनमें ये अच्छा चीज दिखता है, मुझ में भी ऐसा हो जाए, ऐसी प्रेरणा लेकर के मैं उनके जैसा होने का प्रयत्न करता हूं, है ना? विटलानी जी में ऐसा विनम्रता है, आपसे स्पर्धा लेकर के आपके जैसा विनम्र होने का प्रयास करता हूं। इस बिटिया में कुछ अच्छा दिखता है, इनके अच्छाई को देख के मैं इनके जैसा होने का प्रयास कर रहा हूं, ये स्पर्धा है। मतलब उसमें क्या दृष्टि हो जाती है? उसमें दृष्टि हो जाती है क्या चीज? पर गुण गणना अभ्यास का दृष्टि बन जाता है। क्या बन जाता है स्पर्धा में? पर गुण गणना का अभ्यास हो जाता है। हम सब की अच्छाइयों को देख करके हम वैसा होना चाहते। ये है स्पर्धा। ये मुझसे ज्यादा जागृत हैं, उससे मैं क्या हो रहा हूं? प्रेरित होकर के मैं उनके जैसा होना चाहता हूं। हर आदमी में कुछ क्यों नहीं है? आप में कुछ तो ऐसी अच्छाइयां होंगी जो मुझ में नहीं होंगी। यहां हर व्यक्ति में कुछ ऐसी अच्छाइयां होंगी जो दूसरे में नहीं होंगी। हम उन अच्छाइयों को देख करके उन अच्छाइयों को हम अपने में क्यों आत्मसात ना करें? अच्छा गलत का, अच्छा सही का निर्णय मानवीयता के रेफरेंस में होगा। यदि मानवीयता का पता नहीं है तो अच्छा खराब प्रिय के आधार पर हो जाएगा। जैसे कोई बहुत बढ़िया डांसर है, मुझे उसके जैसा डांसर बनना है। बात पकड़ में आ गई? ये भी एक अच्छा है, कोई बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, मुझे भी उसके जैसा क्रिकेटर बनना है। वो स्किल वाला भाग हो गया, वो मानवीयता से जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो अच्छा खराब का निर्णय मानवीयता के रेफरेंस में होगा। पहली बात बेटा, ये ठीक लग रहा है? अच्छा खराब हम अपनी मान्यता के आधार पर तय नहीं करेंगे, अच्छा खराब हम मानवीयता के आधार पर करेंगे, अपनी मान्यता के आधार पर नहीं करेंगे। सभी नहीं तो अपनी मान्यता के आधार पर तय करने जाए तो मुझे जो अच्छा लगता है वो आपको खराब लगेगा। तो क्या होगा? अच्छा खराब का भी निर्णय इस शास्त्राभ्यास से ही होगा, मानवीयता से ही होगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी डांसर का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो अगर कोई अच्छा है किसी चीज़ में, अगर मैं खुद होना चाहता हूँ तो ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मान लो कि मेरे डैड, मतलब किसी का भी एग्जांपल हो, अगर एक फादर है, वो किसी बच्चे को देखता है कि ये अच्छा डांसर है या अच्छा रिजल्ट लाता है, अगर वो ये चाहते हैं कि उसका बेटा भी या बेटी वही करे, ठीक है, अगर डैड ने जो किया वो उसके अच्छे बेटे के अच्छे के लिए किया, उनके हिसाब से देखा जाए तो नहीं है ना? वही सुनो तो सही। और लड़के को ये लगता है कि ये सही नहीं है, मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है तो मुझे नहीं करनी,
तो इसमें क्या, ऐसे समय में क्या किया जाए? अरे देखो भाई, वो जो माता पिता को भी समझने की जरूरत है। अब तो इतना टेंशन हो गया है बच्चों के ऊपर कि अब उसको स्कूल में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, अच्छा सिंगर भी बनना है, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना है ना, और अच्छा डांसर भी बनना है, सब कुछ करना है बच्चे को, ऑलराउंडर होना है। बच्चे की तो बैंड बजा के रख दी है समाज ने। और अच्छा मानव भी बनना है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये बैंड बजी हुई है। ये भ्रमित है ना, ये मानवीयता नहीं है ना, ये मानवीयता नहीं है ना, ये मानवीयता नहीं है, ये अपने हिसाब से है। अभी बहुत हालत खराब है। अभी मैं शहरों में बात, टाइम ही नहीं है बच्चों के पास, एकदम टाइट शेड्यूल है, एकदम टाइट शेड्यूल। वो सुबह से आएगा स्कूल से पढ़ के, स्कूल से पढ़ के आएगा, उसका ट्यूशन, ट्यूशन से पढ़ के आएगा, वो स्केटिंग का क्लास, स्केटिंग से पढ़ के आएगा, शाम को अंग्रेजी की क्लास, इंग्लिश स्पोकन की क्लास, और फिर कुछ होगा तो उसको कुछ और भी करना होगा। पूरा टाइम टेबल टाइट शेड्यूल्ड बना हुआ है। तो ये फिर से आपने जो कहा, ये भ्रमित मानव की है अपेक्षाएं, ये नहीं है। अभी अब बहुत प्रेशर आ गया है दूसरे को भी। अभी क्या है, दूसरे को देख लिया, अरे इसका बच्चा तो जो है बढ़िया जाता है डांस सीखने, अब आ गया कामना मेरे बच्चे को भी डांस आना चाहिए। फिर कहीं देख लिया, अरे उसका बच्चा तो बढ़िया जाता है म्यूजिक सीखने के लिए, मेरे बच्चे को भी गाना आना चाहिए। अभी कामना कहाँ कहाँ से आ जाती है ना। अभी देखिए कितना सारा है, हमारे बच्चे में जो भी आज तक अच्छा चीज दिखा है वो सब उसमें आना चाहिए। वो दीदी बढ़िया गाना गाती है, अरे अनुभूति को अच्छा गाना आना चाहिए। ये बच्चे यहाँ स्केटिंग करे, अनुभूति को स्केटिंग करना चाहिए। वो बढ़िया कोई बढ़िया वो मंच पर भाषण देती है, मेरी बच्ची को जो है अच्छा भाषण देने आना चाहिए। अरे ये 99% लाइए, मेरी बच्ची को 99% लाना चाहिए। अरे बच्ची की क्या है यार, बच्चा है कि क्या है, मशीन। अरे वो इतने जो अपेक्षाओं के दबाव में उसकी बैंड बज गई है। अच्छा वक्ता भी होना है, अच्छा राइटर भी होना है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, अच्छा सिंगर भी बनना है, हर तरीके का दबाव। और उसका बारंबार वो डांस इंडिया डांस, वो बच्चे को ऐसा डांस करते दिखाया था, अरे चल बेटा आप भी डांस इंडिया डांस में जाना। कोई बढ़िया गाना गाया, चल बेटा आप बढ़िया आप भी गाना गाना। पड़ोसी, व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व का मतलब ये प्रतिभा का विकास नहीं, ये नहीं है प्रतिभा जिसको कह रहे हैं। ये प्रतिभा नहीं है जिसको हमने प्रतिभा मान लिया, ये प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा का जो सबसे बड़ा चीज है ये मानवीयता, मानवीयता है सबसे बड़ी प्रतिभा। मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि से संपन्न हो जाना ही सबसे बड़ी प्रतिभा है। ये बात पकड़ में आ रही है? सबसे ज्यादा क्या है, मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि से संपन्न हो जाना ही व्यक्तित्व का विकास है। ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान संपन्न हो जाना ही प्रतिभा है। ऐसे स्वभाव विषय दृष्टि से संपन्न हो जाना ही व्यक्तित्व संपन्नता है। ये ठीक है? करना क्या, जो करना होता है करते ही हैं बच्चे। करना क्या चाहिए, जो बच्चे को करना है। आपका मन नहीं है तो आप नहीं जाते, बलपूर्वक भेज देते हैं आपको स्कूल ट्यूशन में, आप जाके बैठे रहते हैं। मैं तो कोचिंग में पढ़ाया हूं, बहुत सारे गार्जियन आकर के भेज देते हैं अपने बच्चे को, भेज तो दिया, अब वहां पर क्या करना है, वो थोड़ी बैठे रहेंगे, बढ़िया दोस्तों के साथ गप मारते रहते हैं, है ना। भेज तो दिया, लेकिन वो क्या करेंगे, गप मारते रहेंगे। तो जो उनको करना है वही करते हैं। देखिए सही का जो लक्ष्य होता है वो करने पर बच्चा स्वयं स्फूर्त विधि से क्या होता है, प्रेरित होता है। आज सही हमको स्वीकार हो जाता है ना, हम अपने आप प्रेरित हो जाते हैं, किसी को प्रेरणा देना नहीं पड़ता। यदि मानवीयता आपका लक्ष्य बनता है, आपको किसी माता पिता को आपको प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए स्व प्रेरित हो जाओगे। अभी वो एक दीदी है ना, वो जो आज झाड़ू देती है, आज सुबह मेरे को
हर दिन मिलती थी, आज मिले, एक स्माइल दी और खूब अच्छे से नमस्ते सारा कुछ है, और बोली कि मैं भी जब बीच में आती हूँ करने तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, मेरे को भी समय मिलेगा मैं आऊंगी। ये जो है ना एक दीदी जो देते रहती है सब, भाई है आपको भी बोले ना, ये देखिए। तो उनको मानवीयता सबको स्वीकार होता है, मानवीयता सबको स्वीकार होता है, उसमें स्पर्धा होता है। यदि धन के रूप में, पद के रूप में देखेंगे, उसमें स्पर्धा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, द्वेष होता है। यही होता है, मेरे पास कम है ज्यादा है, यही रहता है। मानवीयता में स्पर्धा होती है, हर्ष होता है। ये नहीं कि आपको मानवीयता उपलब्ध हो गया मुझे नहीं है इसलिए मैं को द्वेष हो रहा है, ये नहीं होता। भौतिकता में द्वेष होता है, पद में द्वेष होता है, मानवीयता में द्वेष नहीं होता है, मानवीयता में स्पर्धा होता है। नागराज जी से किसको द्वेष, कि अरे ये अनुभव संपन्न हो गए, ये कैसे अनुभव संपन्न हो गए, होना तो मुझे चाहिए था अनुभव संपन्न, ये आदमी अनुभव संपन्न करके ये दर्शन लिख दिए, मुझे अनुभव संपन्न होकर दर्शन लिखना चाहिए। किसी को होता है? होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। उसने तो स्पर्धा होती है कि कैसे हम उनके जैसा हो जाए, कैसे हम उनके जैसा हो जाए, यही स्पर्धा होती है। हम भी उनके जैसा बन जाए, उनसे हमारा वो नहीं होता, द्वेष नहीं होता। लेकिन कोई बढ़िया बिजनेसमैन है तो तब उससे क्या होता है, स्पर्धा होती है या द्वेष होता है? बताओ। द्वेष ही होता है, स्पर्धा नहीं होता है। नियति विधि से जो सही है उसी के लिए स्पर्धा होता है, जो सही नहीं है उसके लिए द्वेषी हो जाता है। प्रदर्शन करेंगे जरूर मानवीयता का अंदर से, लेकिन वो रहता ही है द्वेष। कुछ नहीं करें भाई, मानवीयता का अध्ययन करें। क्या करें बेटा? एक ही बार बार है, शास्त्राभ्यास करें, मानवीयता का अध्ययन करें। फिर मानवीयता को फिर आप क्या चाहते हैं बेटा? हाँ या ना में उत्तर दो, मैं बोलूंगा मानवीयता को समझ लो, अपने आप हाँ ना में उत्तर मिल जाएगा। आप मेरे से क्यों उत्तर चाहते हैं? पहले मानवीयता को तो समझना पड़ेगा ना। आप हमारे से ये सही हाँ ना में बताइए, उसने इसको पीटा, सही है गलत? मैं बोलूंगा मानवीयता को समझ लो, मानवीय स्वभाव ये है, और खुद निर्णय लो सही है या गलत है। अपने आप समझ में आता है। आप इसके बिना जो आप तय करवाना चाहते हो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है। मैं बोलूंगा हाँ तो आप काउंटर करोगे, मैं बोलूंगा ना तो आप उसमें भी काउंटर करोगे, आप दोनों तरफ से काउंटर करते। नहीं नहीं, लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि स्थिरता नहीं है सही का, इसीलिए मतलब एकदम जो है फटाफट चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो सब भी बात है यहाँ सही गलत, ये सही है गलत है इसकी बात नहीं है। पहले हम इसको शास्त्राभ्यास पूर्वक समझ लेते हैं क्या है। ये अपने आप सही आपको स्वीकार हो जाएगा, इसके रेफरेंस में आपका अपने आप विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसमें सही के रेफरेंस में पता चलेगा, सही का पता चल जाएगा ना। उसको क्या नाम दिया मैंने? अपने मन का पकौड़ी। अपने मन का पकौड़ी सबका अलग अलग होगा, सही समझेंगे तो सबका एक ही होगा। वही 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 इसको वही बोल रहे हैं ना, ये अपने, हम क्या हो गया, हम भास को ही अनुभव मान लेते हैं। अरे जीना नहीं बन रहा है, पता है ना, हमारा जीना नहीं बन रहा है। प्रमाण रूप में हम सुख शांति संतोष आनंद में नहीं जी पा रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं आया है। यदि हमारे जीने से हमारी तृप्ति नहीं है, हमारे साथ वालों की तृप्ति नहीं है, इसका मतलब वो गलत है। फाइनली चेक पॉइंट है क्या चीज? मेरी स्वयं की तृप्ति और जिनके साथ जी रहे हैं उनकी भी तृप्ति।
दोनों की तृप्ति। कहां चेक पॉइंट होगा? मेरी भी तृप्ति होगी और जिनके साथ जी रहा हूं उनकी भी तृप्ति है। ये ठीक लगता है? अब देखो, सही दोनों को स्वीकार हुआ ना? यही है, सही होता है तो हर मानव को स्वीकार होता है। ठीक है, बढ़िया। तो इसमें और कुछ है चर्चा, और कुछ करना है अभी तक? एक भैया का था, आपका कुछ, और एक इटलानी सर आपका हो गया था बेटा, आपका भी हो गया, और कुछ था अभी के लिए? और बोनी भैया आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे ना? ऐसा कुछ नहीं आपका था? चलिए बढ़िया। तो एक जो चीज है चर्चा कर तो ले, लेकिन मैं उस पे भैया 1 मिनट पहले ये जो बाबा जी का कुछ है इसको पढ़ ले क्या? स्टार्टिंग से ये क्या है? नहीं, थोड़ा और ऊपर से देखिए तो ये बढ़िया, ये जो, हाँ बस यही है कि सुरेंद्र पाठक भैया ने एक ग्रुप में डाला था, मुझे अच्छा लगा, अपने से जुड़ा हुआ था, मैंने इसमें डाला। मैं इसको रीड कर देता हूं ना? करूं क्या भैया मैं? हाँ हाँ, रीड करना है? हाँ। हाँ कर लीजिए। ध्यान। मैंने यह भी निष्कर्ष निकाला है, मैंने जो तपस्या किया या साधना किया, यह विगत में जो यति सती संत तपस्वी किए हैं उससे बड़ा कुछ नहीं है। मैंने कोई अपूर्व घोर तपस्या, घोर साधना की हो, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य ढंग से जो मुझसे बन पड़ा, करना बना, उतना ही मैं किया हूं, जिसमें मुझे लेश मात्र भी कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, अभाव का पीड़ा नहीं हुआ, न कोई प्रताड़ना हुई। क्यों नहीं हुआ? शायद मैं अपने लक्ष्य से सम्मोहित हो गया था। अपने लक्ष्य के प्रति मेरी एकाग्रता में ये सब विलय हो गए या निष्प्रभावी हो गए, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने जो अनुभवगामी विधि या अध्ययन विधि तैयार की, उसका मेरी साधना प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। अध्ययन विधि उस सब को छूता भी नहीं है। संयम के बाद जो मुझे उपलब्धि हुई वह आपके हाथ लग रहा है। और कर दीजिए। हाँ हाँ। प्रश्न। ध्यान की जो अनेक विधियां प्रचलित हैं, उनका प्रयोग क्या अध्ययन के लिए सहायक है? उत्तर। वे कोई भी उसको छूती भी नहीं है। सारी जो प्रचलित ध्यान और अभ्यास की विधियां हैं, वे व्यक्ति की अहमता को बढ़ाने के लिए ही है या सिद्धि प्राप्त करने के लिए है, या ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए हैं जिससे दूसरों का सम्मान प्राप्त हो। उनसे न स्वयं का कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, न संसार का कोई उपकार सिद्ध होता है। समाधि ध्यान प्रक्रियाओं के बारे में बात करने से अध्ययन में कोई सहयोग नहीं है। उसमें समय को बर्बाद न किया जाए। अध्ययन के बाद बोध के बाद अनुभव के बाद
प्रमाण के बाद व्यवस्था में जीने की बात सोचा जाए। आपको दिखता नहीं है क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए। यही इसका उत्तर है। जैसे हम बैठे हैं, हमारे सामने से कई लोग निकल जाते हैं और हम कहीं को देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके ऊपर और कोई तर्क नहीं किया जा सकता, न इस पर कोई चर्चा से कोई उपलब्धि हो सकती है। आप ध्यान देंगे, आपको दिखेगा। आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं दिखेगा। जब तक अस्तित्व के स्वरूप को देखने व समझने की प्राथमिकता स्वयं में नहीं बनती, तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता। इसमें किसी पर आक्षेप नहीं है, न यह किसी की आलोचना है। अध्ययन के लिए ध्यान देना होता है। अध्ययन पूर्वक अनुभव के बाद ध्यान बना ही रहता है। ध्यान देने का मतलब है बुद्धि के अनुरूप में मन हो जाना, विचार हो जाना, इच्छा हो जाना। मन जब तक तर्क करने में लगा रहेगा, तब तक बुद्धि के अनुरूप होने के लिए नहीं जाएगा। मन को बुद्धि से अनुरूप होने के लिए जो प्रयास है, अभ्यास है, वही पुरुषार्थ है, वही साधना है, वही अध्ययन है। आशा, विचार, इच्छा संयत होने के लिए प्रबल जिज्ञासा, प्राथमिकता पूर्वक अध्ययन ही एकमात्र विधि है। आत्मसात करना एक अभ्यास है। यही अध्ययन में ध्यान देने का मतलब है। आत्मसात होने का मतलब है जीवन में यह साध्य हो जाना, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, यह जीवन से प्रमाणित होना है। यही आत्मसात होने का मतलब है। धीरे धीरे आप इसको अभ्यास करेंगे। क्या इस पर मैं विश्वास करूं? मैंने आपके सामने अपना अनुभव प्रस्तुत किया। अब आपको अनुभव के लिए अध्ययन करना है या नहीं करना है, उसमें आपकी स्वतंत्रता है। श्री एक नागराज के साथ संवाद पर आधारित अगस्त 2006 अमरकंटक। जितनी बातचीत की सब आ गया ना इसमें, एकदम अक्षरशः आ गया सारा कुछ, है ना। अब देखिए नियति विधि भी क्या है, कैसे पाठक जी ने उसमें डाला और मेरे को ध्यान में गया, मैंने बोला कर लेते हैं इसको। अब हमको क्यों नहीं दिखता इसमें कुछ अभ्यास? क्योंकि हम बोले ना, देखना नहीं चाहते इसलिए नहीं दिखता, ध्यान नहीं देना चाहते इसलिए नहीं जाता। जैसे किसी को लगता है कि व्यवहार का अभ्यास इसमें नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि देखना नहीं चाहते, ध्यान नहीं दिया, नहीं ध्यान नहीं देना चाहते इसलिए ध्यान नहीं जाता है। ध्यान नहीं देना चाहते हैं इसलिए ध्यान, इसलिए कर लिया ना। ये जो है ये किसी भी दूसरी साधना विधि से ये नहीं मिलता, क्लियरली बोल दिया ना। तर्क की बात है कि तर्क हम किस लिए कर रहे हैं? तर्क हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं या तर्क इसको अस्वीकार, गलत साबित करने के लिए? ये अपूर्ण है। यदि कोई आदमी किसी और आस्था से आया हुआ है तो वो क्या करेगा? तर्क वेरीफाई नहीं, इसमें कमी निकालने के लिए, ये गलत है, काउंटर करने के लिए। तो इसका मतलब वो देखना नहीं चाहता इसलिए नहीं दिख रहा है उसको। अरे बेटा आप पर कौन शंका कर रहा है? आप क्यों ऐसा करते? बेटा आप पर विश्वास है। देखो बेटा, एक तो ये बता दो, ये पूरी सभा आपको अपने संतान के जैसा देखती है,
ये पूरी सभा, मैं, हम सब लोग, आप पर अविश्वास है ही नहीं, किसी को नहीं है। आपसे कभी हमने कुछ ऐसा काउंटर करने की कोशिश किया? किसी को भी? आपने जो बोला उसका सम्मान ही है बेटा। आप में वो समझने का प्यास है, ये हमको दिखता है। आप स्वयं स्फूर्त विधि से आते हो, बैठते हो, है ना, अपनी इच्छाओं को इतने अच्छे ढंग से रखते हो, अपने विचारों को रखते हो। हमको थोड़ी लगता है कि आप काटने के लिए कर रहे हो। हमको पूरा ये दिखता है आप अपनी समझ को व्यक्त कर रहे हो, और उसमें हम क्या करते हैं, हम क्या सहयोगी हो सकते हैं उसी का प्रयास कर रहे हैं। कोई यहाँ पर वो वाद विवाद हो ही नहीं रहा है। हमने पहले से संबंध को स्वीकार लिया, क्या वाद विवाद करेंगे? सभी हैं, कोई वाद विवाद नहीं हो रहा यहाँ पर। हम सभी समझने के लिए ही हैं, क्योंकि ये आस्था हमारी बन चुकी है कि इसको समझने के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई भी एक आदमी वो नहीं है जो इसको अभी जज करने के लिए आया है। जज करने के लिए आता तो हमारा बातचीत अलग होता, वो परिचय शिविर में होता है। वो जो जज करने के लिए आना है, वो जो तलवारबाजी होना है, वो तलवारबाजी परिचय शिविर में होता है। वो सब तलवारबाजी करके, सरेंडर करके यहां आए, है ना। सबका तलवारबाजी खत्म हो चुका है ना। अच्छी बात है बेटा, ये आपके अच्छे संस्कार है, ये तो आपके अच्छे संस्कार है, इसीलिए हम करें। हम बाकी लोग जनरल, आपकी बात नहीं, सब लोग जो है तलवारबाजी करते ही है। ये कौन सा बड़ा नया ज्ञान का चीज आ गया है, इसको देख, इसको तो अभी धराशाही कर देंगे। और आते हैं इससे, लेकिन ये है इतना पावरफुल कि कुछ दिनों में खुद धराशाही हो जाते हैं, है ना। यही इस दर्शन की ताकत है, सही की यही ताकत है। तो यदि हम इसको स्वीकार चुके हैं, ये सही है, तो तर्क अलग तरीके से लगता है। तर्क क्या चीज लगता है? इसको समझने के अर्थ में लगता है। यदि अस्वीकार है तो तर्क अलग तरीके से काम करता है। इसको अपूर्ण है ऐसा घोषित करने में बना रहता है। क्यों नहीं इससे हमको व्यवहार अभ्यास मिल रहा है? क्योंकि इसके प्रति स्वीकृति नहीं बनी। मुझे तो यही लगता है, व्यवहार अभ्यास इसमें से यदि नहीं निकलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके प्रति स्वीकृति अभी नहीं बनी है कि इसमें वो है। इसलिए कभी शोध ही नहीं किया उसमें ढूंढने का, शोध ही नहीं किया ढूंढने का। शोध करेंगे तो मिलेगा। तो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? हमारी जो भी करते हैं स्वीकृतियां नहीं बनी है। मेरे को तो ऐसा लगता है, इसमें आप लोगों का कैसा सोचना है? क्या लगता है आप लोगों का? कोई भी यदि अभ्यास हमको नहीं दिखता है, व्यवहार अभ्यास नहीं दिखता है, इसका मतलब क्या है? इसमें नहीं है या हम नहीं देखना चाहते? कैसा लगता है आप लोग बताइए, बता बेटा। जो वेरिफिकेशन का या काउंटर अटैक का बोला, कभी कभी ऐसा बनता है कि किसी की बातचीत हम करते हैं तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि ये वेरिफिकेशन के लिए है या फिर काउंटर अटैक है। तो उसमें पता कैसे चलेगा कि क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है कि पता नहीं चलता कि सामने वाला कुछ पूछ रहा है या काउंटर अटैक कर रहा है। तो ऐसे में क्या किया वही जाए? वो स्वयं के हमारे भाव को देख के पता चलता है। स्वयं के भाव को देख के पता चलता है। मैं आपके भाव को पहचानता हूं बेटा, इसलिए मुझे कभी नहीं शंका हुआ कि आप काउंटर अटैक करते हो, कभी नहीं हुआ। अब हाँ, जो भी है वही तो, उसमें अपने भाव को ही पहले ठीक किया जाए। कहीं ना कहीं अभिमान हो गया है। देखो, मान लेते हैं हम किस में कंफर्टेबल हूं। हम आपको ये माने कि ये काउंटर करने के लिए प्रश्न पूछ रही है या समझने के लिए प्रश्न पूछ रही है। मैं किस में कंफर्टेबल होऊंगा? मैं आपके बारे में क्या मान करके प्रस्तुत हूं जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूंगा? बताओ। हो गया मेरा काम। आप काउंटर के लिए कर भी रहे हो, मैं तो इसी भाव से जाता हूं कि नहीं भाई, हर आदमी में वो सही समझने की प्यास रहती ही है, और इसी भाव से आप पूछ रहे हो। मेरा संवाद ही अलग होता है। आप हमारा विरोध करना चाहो, मेरे में विरोध का भाव है ही नहीं, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कहाँ हो रहा है? इतने छठे दिन है, कोई एक ऐसी स्थिति आई जहां पर हमारा वाद विवाद हुआ? एक भी दिन, कोई एक भी समय हुआ है वाद विवाद? कभी एक समय भी लगना शुरू हुआ हमने तुरंत ही जो है उसको रोका? ये है ही नहीं, जाना ही नहीं है, हमारा वो पर्पस ही नहीं है। और आप जो उसमें जो भी कर रहे हो, मुझे ये विश्वास है आपको वो सही लगता है, इसलिए बोल रहे हो, आप काटने के लिए नहीं बोल रहे हो। ये मेरी स्वीकृति है,
काय का इसमें झगड़। ये संबंध प्रधान होता है, संबंध की स्वीकृति होती है तो हम सोचते ही अलग तरीके से, सोचते ही अलग तरीके से। हम जैसे ही आपको संबंध में स्वीकार लेना, अब हमारा आपको देखने का दृष्टि ही अलग हो गया। निर्मल दृष्टि से आपको देखेंगे, आपकी निर्मलता ही दिखती है, मलिनता दिखती ही नहीं है। निर्मल दृष्टि से देख रहे हैं ना भाई, इतने बार बार सहस्तित्व बोल रहा हूं, कुछ तो हो गया है ना, कुछ तो होता है ना। बोलना नहीं होता, उसका कुछ प्रभाव होता है ना। अभी ही हो सकता है दूसरे काल में मेरे को सहस्तित्व का स्मरण ना हो, मेरा मलिन हो तो हमको दिक्कत हो जाए। दूसरे काल में हो सकता है कि मेरे सहस्तित्व जो है स्मरण में नहीं है और मेरा प्रारब्ध बस जो है मेरे में मलिनता है, तो मैं दिखाया ये जानबूझ के बदमाशी कर रही है, ऐसा मेरा भाव बन सकता है। लेकिन अभी मैं बारंबार सहस्तित्व बोल रहा हूं तो मेरा मन अभी निर्मल हुआ है, इसलिए आपको देखने की दृष्टि में मैं निर्मलता के साथ ही देखता हूं। कैसा? यही चीज आप बाहर मिलती अलग होती, मैं को सहस्तित्व का स्मरण नहीं होता तो मैं कैसा दिखता? अरे ये काउंटर अटैक कर रही है, ये इसको कर रही है, ऐसा हमको दिखता। लेकिन अभी मेरा मन निर्मल हुआ है, आप में वो निर्मलता ही दिखती है, मुझे आप मलिनता दिखता ही नहीं है। बस निर्मल होने का कारण, बाहर मलिनता नहीं है, मलिनता हमारे में। क्या ये ठीक लगता है ना? सही में हम सभी सहमत होते हैं। और कितना सुंदर बात कह दिए। क्या करना है? अध्ययन अध्ययन अध्ययन। अध्ययन का मतलब इसमें शोध करो, शोध करके जो बुद्धि के अनुरूप मन वृत्ति चित्त हो जाना। और उसमें जो लिखा हुआ है वो प्राथमिकता बनने पे मन वृत्ति चित्त संयत होना, मन वृत्ति चित्त संयत होना, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। मैं हो रहा है अभ्यास दर्शन में पेज नंबर 168। अब एक और आया है योगाभ्यास। ये तो 5 हमने अभ्यास लिखा था, अब उसमें एक और टर्म क्या आ गया? योगाभ्यास। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? क्या चीज के लिए योग? अनुभव के लिए योग। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, यह मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ आरंभ होता है। मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ आरंभ होता है, जो श्रवण मनन एवं निधिध्यास पूर्वक अथवा धारणा ध्यान एवं समाधि पूर्वक चरितार्थ होता है। जीवन चरितार्थता ही आचरण पूर्णता है। योगाभ्यास क्या लिखा हुआ है? योगाभ्यास शास्त्र अध्ययन, उपदेश एवं स्वप्रेरणा का योगफल है। योगाभ्यास क्या है? शास्त्र अध्ययन, उपदेश, जैसे किन्हीं का बात सुना, शास्त्र अध्ययन की जगह किसी व्यक्ति से हमने सुना, नागराज जी की बात सुनी कि नहीं, एवं स्वप्रेरणा का योगफल है या नहीं है? इन सब में प्रामाणिकता का होना अनिवार्य है। अब फिर से, मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ वांछित वस्तु देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है, यही धारणा है, यही धारणा है। धारणा पर पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके सारभूत भाग में अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्ति का केंद्रीभूत होना पाया जाता है, जो ध्यान का द्योतक है। ध्येय के अर्थ मात्र में अर्थात ध्येय के मूल्य में चित्त वृत्ति एवं संकल्प का निमग्न होना ही समाधि है। ये धारणा ध्यान समाधि को इन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया। कैसा है? ये सारा धारणा ध्यान समाधि किसके? मानवतापूर्ण जीवन के साथ हो रहा है। फिर उसके बाद लिखे हैं, यही सत्ता महता में अनुभूति है, यही योगाभ्यास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। इसी क्रम के अर्थ में श्रवण मनन एवं निधिध्यास चरितार्थ होता है। श्रवण का तात्पर्य धारणा से है। श्रवण का तात्पर्य धारणा। धारणा का मतलब क्या है? मानवतापूर्ण जीवन के साथ वंचित वस्तु देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है। मतलब चित्त तंत्रित हो जाना, मन वृत्ति चित्त तंत्रित हो जाना। वो कैसे होगा? जब बार बार शास्त्राभ्यास पूर्वक हम ये स्वीकार लेते हैं, ये है मानवीयता, ये है मानवीयता, ये है मानवीयता, और बार बार उस मानवीयता में होने के लिए तीव्र इच्छा हो गई, अपने आप संयत होने लगता है। जब तक नहीं हुआ क्या करना है? बार बार शास्त्राभ्यास,
बार बार शास्त्राभ्यास करना है, बार बार बाबा जी को सुनना है। उससे क्या होगा, अपने में स्वप्रेरणा होगी। स्वप्रेरणा होगी तो जो मानवीयता को हमने चित्रित किया है वो मानवीयता हमारे में क्या हो जाएगा, प्राथमिकता में आ जाएगा, तीव्र इच्छा में आ जाएगा। चित्त वृत्तियां अपने आप संयत होने लगेगी, मन वृत्ति चित्त तीनों अपने आप में संयत होने लगता है। मेरा पूरा संयत नहीं हुआ है, बहुत हद तक संयत हुआ है। इस चीज को मैं देख पा रहा हूं। बारंबार शास्त्राभ्यास होने से स्वप्रेरणा भी बढ़ने लगती है। शास्त्र अध्ययन होने से बारंबार स्वप्रेरणा भी बढ़ने लगती है और ये दिखने लगता है कि मानवता जितनी स्पष्ट हो रही है वैसे स्वरूप में होने के लिए हमारे में तीव्र इच्छा होने लगती है। अपने आप मन वृत्ति चित्त संयत होने लगता है। पूर्ण संयत नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है जितना संयत हुआ है इससे लगता है पूर्ण संयत भी हो जाएगा। अब इसमें हर्ष है, उत्साह है। इस अभ्यास में अमानवीयता से मुक्त होने में निराशा है, कुंठा है। यहां पर मानवीयता से जितना जितना युक्त हुए हैं उससे उत्साह बना है, उमंग हुआ है। इतना युक्त हुए हैं और ज्यादा हो सकते हैं। मन वृत्ति चित्त जो है इतना संयत हुआ है और ज्यादा संयत हो सकता है। विकारों से मुक्ति जो है वो इसके फल परिणाम में आ ही जाएगा। मन वृत्ति चित्त संयत हो जाएंगे तो विकारों से मुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है या नहीं है? तो करने लायक क्या काम है, हमको ये अभ्यास को पहचानना पड़ेगा। ये श्रवण के लिए श्रवण पहुंचना या फिर हमारे में जो है धारणा की स्थिति, उसके लिए शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्र अध्ययन यदि करते हैं अपने आप आगे की सीढ़ी बनती है। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, कम्युनिकेट हो रहा है? ये शास्त्राभ्यास से हमारे आगे की सीढ़ी अपने आप निकल के आती है। ये मुझे अपने में दिखता है, ये मैं अपने अधिकार पर कहता हूं। ये शास्त्राभ्यास से इससे आगे का क्रम अपने आप निकल के आता है। यदि शास्त्राभ्यास को निरंतर निष्ठा पूर्वक किया जाए आगे की सीढ़ी कनेक्ट होती है। ये एक सीढ़ी है, ये जैसे ही सीढ़ी पर रखते हैं आगे 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 सीढ़ी दिखने लगती है। इसी सीढ़ी पर नहीं रखेंगे और हम ढूंढते रहेंगे ये कहां है छत, नहीं पता चलेगा। कैसे जाए छत पर? पहला पायदान पता चलेगा अपने आप, उससे आगे उससे आगे उससे आगे का पता चलेगा। इसलिए शास्त्राभ्यास सबसे प्राथमिक है। अभी हम जहां पर हैं इससे हर तरीके के अभ्यास हमको निकल करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस आधार पर क्योंकि मैं इसको कर रहा हूं, जितना किया हूं उससे मुझे दिखने लगा है। मैं अपने अधिकार पे कर रहा हूं, उसका कंफर्मेशन भी दे रहा हूं। ये ठीक है बेटा? मन लगाया जाए, थोड़ा सा अरुचिकर है लेकिन क्या करें, मानवीयता तो यही है। इसको बारंबार मन लगाया जाए, मन वृत्ति चित्त संयत होंगे। श्रवण से ही संयत होने लगते हैं। तो खूब मन लगाया जाए। नहीं अभी रुचिकर होता है, अनेकों उपाय हैं। जहां जहां अध्ययन होता है वहां जाया जाए, वहां इसका अध्ययन किया जाए। साथ मिल करके पढ़ने में रुचिकर हो जाता है। ये ऐसे वातावरण बनाने से भैया रुचिकर हो जाता है। इसको कितना बढ़ा सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये आपके लिए भी उपलब्धि है और संसार में भी जो है उपलब्धि होगी। इसको खूब बढ़ाया जाए, खूब बढ़ाया जाए, खूब रुचिकर बनाया जाए। इससे आगे के सारे रास्ते निकल के आएंगे। खूब शास्त्राभ्यास को खूब जो है अच्छे मन से खूब किया जाए। मैं पिछले 6 दिन है ना, मेरा पूरा का पूरा इस 7-8 दिनों का जो मैं अपना योगदान मानता हूं। यदि आपको शास्त्राभ्यास में क्या हो गया, रुचि आ गया, शास्त्राभ्यास जो है आपको दिख गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं मानूंगा मेरा जो उपयोगिता था या जो पूरकता था उसका निर्वाह मैं कर पाया। वो प्रमाण रूप में आगे दिखेगा ना। वैसा ही कर ले। मैं तो इसमें कह रहा हूं अनेकों लोग हैं इसमें आप लोगों की सहायता करने, अनेकों लोग हैं। आपको जब लगेगा हम जो है हम हैं ही उपलब्ध, इसमें कोई शंका नहीं है। हम खुद भी, इसमें फायदा क्या है, मेरा भी तो है। मैं भी तो आपके साथ बैठ के पढ़ता हूं ना, मेरे लिए भी तो शास्त्र अध्ययन होता है ना। तो मेरा भी है, उभय तृप्ति है, उभय पूरकता है। क्या तकलीफ, करेंगे इसको मिलके अच्छे से। और अनेकों लोग हैं इसको अध्ययन कराने के लिए। लेकिन शास्त्र अध्ययन आवश्यक है। ये कितने लोगों को स्वीकृतियां बन रही है, क्योंकि ये मैं अपनी जो है पूरकता जिस उद्देश्य से सोच के आया था, मैं अपनी पूरकता अपनी उपयोगिता का मूल्यांकन इसी आधार पर करूंगा। क्या इसमें मैं प्रेरणा दे पाया या नहीं दे पाया, है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
शुभकारी हम सभी के लिए। तो इसको अभी समय एक भैया का सुन लेते हैं, है ना, और उसके बाद जो होगा उसके बाद ब्रेक के बाद कर लेंगे। वहां जाना है ब्रेक के बाद? अच्छा, यहाँ भोजन करके जाना है, भोजन करके। तो एक बार भैया का सुन लें क्या? हाँ, भैया का सुन लेते हैं जी। और किन्हीं को कोई बात रखनी हो तो वो, और किन्हीं को, और तो दीदी आपका, अर्चना दीदी आपको भी रखनी थी क्या? अच्छा, वो ब्रेक के बाद कर लेंगे। ठीक है, भैया का एक सुन लेते हैं। कैमरा उधर कर दीजिए भैया। हाँ, नमस्ते भैया। तो जो चर्चा हो रही थी सुबह से, उसको मैं ऐसे देख रहा हूँ। आपने एक चीज़ बताया कि दिखने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, होने के लिए करना है। तो उसी के साथ मैं उस सूत्र को देख रहा था कि भाषा मेरे भाव को व्यक्त करने का माध्यम है, ऐसा मैंने कई दर्शन में सुना है। और भाव को फिर परिचय शिविर में देखते हैं, जैसे कि भाव मतलब भव की स्वीकृति, और भव मतलब जो है, जो निरंतर है, जो स्थापित हो चुका है, अब बदलने वाली चीज़ वो नहीं है। तो मेरे अंदर कुछ चल रहा है, और अगर मैं बाहर कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा भी, तो फिर मैं उसमें भाषा का चयन ही करूँगा। और भाषा का चयन मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, पर व्यक्त तो मेरा भाव होने वाला ही है, और वो होता ही है। इसलिए और कोई टेक्निक से मैं ट्राई करूँगा तो ये होने वाली चीज़ नहीं है, जिसको आप बोल रहे हैं कि निर्विरोधता को स्थापित करना है। अगर वो स्थापित हो चुका है तो फिर वो दिखने वाला है। पहले दिन से ही आप बता रहे हो कि मुझे मुक्त नहीं होना है, युक्त होना है। तो उसको, इस चीज़ को मैं ऐसे देख रहा हूँ। फिर इसी बीच वो कुंठा है, और वो ऐसा होता है कि क्यों नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है यही तो प्रमाण है, नहीं हो रहा है यही तो प्रमाण है कि स्थापित नहीं हुआ है। तो बार बार ये अलग अलग जगह से बहुत बार ये प्रश्न क्या किया जाए, और वही एक उत्तर मेरे अंदर भी स्थापित हुआ है कि अध्ययन किया जाए। एकमात्र उत्तर यही है ना। और फिर ये जो यहाँ ऐसा चल रहा है, वहाँ वैसा चल रहा है, ये जब, ये भी स्वाभाविक है कि सबको ये इसका दुख होता है। तो उसको भी ऐसे देख रहा हूँ कि 5 चीज़ों में हम दर्शन को जब सिमेटते हैं कि सहअस्तित्व है, विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है। तो अभी यह धरती जहाँ पे हम हैं वो विकास क्रम में है, और विकास क्रम में है तो यही उसका प्रमाण है कि ये जो चल रहा है। तो अगर मुझे सहअस्तित्व में विश्वास है तो यह भी दिखेगा कि विकास क्रम में है, तो अभी जो हो रहा है वो होगा ही। जब तक सही की समझ नहीं आ जाती तब तक ये चलता रहेगा। तो जो चल रहा है सही चल रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और इसी को आगे और जोड़ते हुए, जब आप बोलते हो कि बाबा जी को किसी में मलिनता नहीं दिखती है, तो इसको भी मैं ऐसे समझाऊँ दर्शन में, परिचय शिविर से में कहीं में, कि मुझे दूसरों में वही दिखता है जो मेरे अंदर होता है, अदरवाइज़ वो मुझे दूसरों में नहीं दिख सकता। इसका अभ्यास मैं अभी कुछ समय से कर रहा हूँ, तो मैं इसको देख पाता हूँ कि जब संवाद होता है तो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं सोचता हूँ मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं है ना। तो दोनों तरफ से अपना पॉजिटिव भी दिखता है और अपना नेगेटिव भी दिखता है। तो मेरे अंदर जो है वही मुझे वो बाहर दिखता है। इसीलिए शायद फिर से परिचय शिविर में बताया गया है कि संबंध मेरा आईना है, जहाँ मैं खुद को देखता हूँ, और बार बार देख देख के मैं चेक कर करके सुधार के लिए काम कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों को मैं ऐसे देख रहा था भैया, बस। नहीं, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा आपने समराइज भी किया। उसमें एक जगह पर सिर्फ वो धरती विकास क्रम में नहीं है, विकास का मतलब है गठन पूर्णता, वो घटना घट चुकी है, जागृति क्रम में है। अब जागृति क्रम में आपका बोलने का आशय वही था, मैंने सिर्फ उसको भाषा को ठीक कर दिया, आशय आपका वही था। ये बढ़िया है जी। जी भैया, एक ये सारा डिस्कशन से एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में आ रही है मेरे, कि जो जागृति क्रम को है ना, अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरी और स्पष्टता उसमें बढ़ी है कि जो मेरी जो स्थिति है और सामने वाले सभी की स्थिति, हम सभी एक क्रम है।
बिल्कुल। हमारे हाथ में नहीं था कि आदर्शवाद है, हमारे हाथ में नहीं था कि भौतिकवाद में हम जी रहे हैं, आदर्शवाद चल रहा है, ये हमारे किसी के हाथ में नहीं था। और ऐसे ही हम साथ साथ में लेकिन चल रहे हैं। तो ये जो आपने उस टाइम पे बोला था कि भ्रमित हम सभी है, तो उससे अच्छा है कि हम सभी जागृति में हैं। बहुत ये बढ़िया। मुझे बहुत बढ़िया लगा। जब मैं जागृति क्रम की बात करती हूँ तो मैं सामने वाले के तरफ से भी जो मुझे कभी हेलेन डॉलर, उसमें भी मैं थोड़ा सा संभल जाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और मैं भी अपने आप को कभी कभी क्या होता है भैया कि मेरे ही बिहेवियर से हम जो बात चल रही कि हम शुद्ध हो जाते हैं, तो उसमें भी वो सही में हम चल पाऊंगी मैं, ऐसा लग रहा है ना। बहुत बढ़िया। देखिए, यही है, अस्तित्व की वास्तविकताओं का पता चल जाता है, अपने में स्थिरता आ जाती है। क्या वास्तविकता? जागृति क्रम है। जागृति क्रम में है तो हर व्यक्ति हमको जागृति क्रम में दिखता है। हर व्यक्ति हमको जागृति क्रम में दिखता है तो हम उस व्यक्ति को स्वीकार पाते हैं। यदि हमको जागृति क्रम नहीं दिखता है तो वो व्यक्ति जैसा है हमको वो स्वीकार ही नहीं हो पाता है। मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, हम स्वीकार ही नहीं पाते। मेरे बच्चे ऐसे क्यों हम उसको स्वीकार ही नहीं पाते। मेरे माता पिता ऐसे क्यों हम स्वीकार ही नहीं पाते। मेरा मित्र ऐसा क्यों है, हम उसको स्वीकार ही नहीं पाते। हम उसको नकारे हुए रहते। मूल में हमको अपना तो ध्यान ही नहीं जाता है। जब ध्यान जाता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा यही होती है कि यार अपने लिए भी अस्वीकार्यता हो जाती है। यार मैं ऐसा कैसा हूं, जैसा वो बोलते हैं ना, अपने विकार कहाँ स्वीकार हो रहे हैं। हम अपने लिए ही छटपटाने लगते हैं, दूसरों से छटपटाहट दूर। हम जब खुद दिखे, हम अपने ही विकार को स्वीकार नहीं पाते, हम उसी से छटपटा के उसी से मुक्ति पाना चाहते हैं। ठीक है, बढ़िया। रोक लेते हैं। ब्रेक के बाद तो वहां है सेशन भूल का।